हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था, पॉइजन कर लिया था, और लेट्स स्टार्ट व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक अदर नेम है, उसको हम बोल देते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन जिसका नेम था अब्राहम डी मॉवरे ने 1733 के अंदर स्टार्टिंग की थी। ठीक है, मतलब स्टार्ट इनके द्वारा किया गया था, इंट्रोडक्यूस इन्होंने किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन रीडिस्कवर्ड किया किसने? लैपलेस और कार्ल गोज ने। मतलब इन्होंने अप्लाई किया इस डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रैक्टिकली अप्लाई किसने किया? लैपलेस एंड कार्ल गोज ने। इसलिए इन कार्ल गोज के नेम से ही गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोला जाता है। आ गई बात समझ? नेक्स्ट वन है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपके डिस्क्रीट सीरीज था, तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट के अंदर यूज किए गए थे, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज होता है। और साथ के साथ यहाँ पे हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। अब जैसे हाइट है, तो हाइट ऐसा तो नहीं है कि 1 2 3 4 ही होती है। 1.1 आप हम ये बोल देते ना कि 2 फीट 3 इंच है, उसकी 5 फीट 6 इंच है। तो ये तो नहीं है कि 5 होगी या फिर 6 ही या फिर 7 या हाइट ऐसे तो नहीं, क्रेज नहीं होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर होती है, फ्लक्चुएशंस के अंदर होती है, तो वहां पे हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। वेट है, वेट ये तो नहीं होता कि आपका 10 kg वेट है, 15 है या 20 है। 20 किलो 200 ग्राम्स हो जाता है किसी बच्चे का वेट। ठीक है, तो जब आपका कॉन्टिन्यूस के अंदर यूज होता है, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया है, तो वहां पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। आ गई ये बात समझ? अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप हमेशा बेल शेप्ड होती है। ठीक है, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा। ये है ना बेल की शेप के अंदर, तो इसको हम बोल देते हैं बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, या हम बोल देते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो ये एरिया है वो इस एरिया के इक्वल है। मीन अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है। हमें मालूम है कि टोटल जो एरिया होता है वो 1 होता है। आ गई बात समझ कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम टोटल एरिया को 1 लेके चलते हैं, और हाफ हाफ मीन, मीन क्या होता है? जो डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो वही है। एवरेज भी बोल देते हैं हम मीन को। तो जो एवरेज होता है वो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, तो 1 का हाफ 0.5 इधर पॉजिटिव हो जाएगा और 0.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आ गई बात समझ? ओके, क्लियर है? बेस लाइन लेके चलते हैं, मीन से इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, मीन से इधर वाला पोर्शन नेगेटिव होता है। ओके, है ना? ये बेल शेप कर्व डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल होगा, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन है इसके अंदर यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक ही मॉड होता है। बाई मॉडल क्या होता है? मोर देन वन। लेकिन यूनिमॉडल के अंदर 1 ही मॉड होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते हैं। मीन्स इधर मीन, आप ये बोल सकते हो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। जब आपका बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस पॉइंट पे मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होंगे, तो उसको ही हम बोल देते हैं यहाँ पे कि बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड आपका इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? मीन्स कहने का कि यही, इसको ही हम यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। नेक्स्ट वन है असम्पटेटिक टू द बेस लाइन। बेस लाइन कौन सी है जी? ये हमें लगता है कि ये चीज आगे जाके टच हो जाएगी, बट इट नेवर टचेस एक्स एक्सेस। कि ये जो है वो इसको कभी भी टच नहीं करती, आप चाहे कितना ही आगे तक चले जाओ ये इसको कभी भी टच नहीं करेगी। तो एसिम्प्टोटिक का मतलब ही क्या हो गया कि ये बेस लाइन को
फील होता है कि ये आगे जाके टच करेगी, बट ये कभी भी टच नहीं करेगी। यहां से भी ये पॉजिटिव इनफाइनाइट जाएगा और यहां से भी ये नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगी, लेकिन इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वन है रेंज। रेंज का वही है कि अभी बताया है कि इसकी रेंज पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट तक होती है। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं कि जो नॉर्मल कर्व है वो एक्सटेंड कर सकती है पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट वन है टोटल एरिया। टोटल एरिया हम इसको क्या मान के चलते हैं, 1। जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है वो टोटल हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। कभी भी आप इससे अगर मान लो आपके आंसर आ जाता है 2.5 तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स के अंदर आप कहोगे कि ऑर्डिनेट्स कहाँ, जहां पे आपका जो मीन है वो मैक्सिमम होता है, वो क्या होता है आपका हाईएस्ट ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि जब दो ऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्मल कर्व इज वेयर देयर मीन इज मैक्सिमम। मीन जहां पे मैक्सिमम होगा, मीन इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे ही ऑर्डिनेट्स बनते हैं। नेक्स्ट वन है मीन ऑर्डिनेट। बच्चे मीन ऑर्डिनेट के सीधी सी बात है कि जहां पे ये, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम बोला है ना, तो यहाँ पे 50% पॉजिटिव होगा और यहाँ पे 50% नेगेटिव होगा। तो मीन ऑर्डिनेट के राइट साइड में पॉजिटिव है तो प्लस का 50% एरिया हो जाएगा, मीन साइड के नेगेटिव में भी 50% एरिया होगा। तो इसको हम बोल देते हैं कि दिस इज मीन ऑर्डिनेट। नेक्स्ट वन है इक्विडिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझिएगा। नेट के और जो एचपीएससी के अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर इसके आने के क्वेश्चंस के फुल चांसेस होते हैं। कई बार इक्वेशन को मोल्ड कर दिया जाता है, मोल्ड करके पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है। तो इक्विडिस्टेंट होता है क्वार्टाइल्स का। क्वार्टाइल्स के अंदर Q3 हो गया है और Q1 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं Q1। और किससे इक्विटाइल होता है, मीडियन से। तो Q3 माइनस M इज इक्वल टू M माइनस Q1। आई बात समझ। अब मैं आपको एक लर्निंग का वे बता देती हूँ। हमें पता है 3 क्वार्टाइल्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, Q1, Q2 और Q3। 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। जो सबसे बड़ा है वो हम राइट लेफ्ट में ले लेते हैं, जो सबसे छोटा है वो हम राइट में ले लेते हैं। इधर Q1 लिख लो, इधर Q3 लिख लो, बीच में M माने हैं, माइनस का साइन दोनों तरफ लगना है, तो बीच में क्या आ जाएंगे M। M क्या होता है Q2। M क्या है इधर, मीडियन। ठीक है, तो हम इधर क्या ले लेंगे, सेंटर का जो एक बच्चा है तो उसको हमने M ले लिया। तो इस तरह से आप लर्निंग के लिए ट्रिक ले सकते हो, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप वे ले सकते हो एक करने का। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि हम वंस, टेंस और 100 करते हैं, तो यहाँ पे वंस है तो क्या, यहाँ पे हम ले लेंगे Q1, 100 पे ले लेंगे Q3, फिर माइनस माइनस लगा देंगे, M हो जाएगा और इक्वल में कर दो। तो इस तरह से आप लर्निंग का एक वे सीख सकते हो। नेक्स्ट वन है क्वार्टाइल डेविएशन। जो है वो क्या होता है, जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कैसे लिंक है। तो आप बोलोगे क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आई बात समझ। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये 66.66% एरिया है, कवर करता है ना। कई बार क्वेश्चन को मोल्ड करके ये भी लिखा आ जाता है कि 3 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ये सही है, मैं आपसे पूछती हूँ। तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज 3 जो है यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है, और यहाँ इक्वल टू के इस साइड में आके ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है 4 इस तरह की इक्वेशंस होती है, आपको तो ऐसे लगता है कि हमने तो यही इक्वेशन स्टडी कर रखी है, और वो जो एग्जामिनर है वो इस तरह की इक्वेशन डाल देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो बच्चे कुछ नहीं है, इन्होंने इसको एक्सपैंड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट वन है मीन डेविएशन। ये तो क्वार्टाइल डिवीजन के लिए लिंक था। मीन डेविएशन क्या होता है, 4/5 हो जाता है। तो आप लिख दोगे कि जो मीन डेविएशन है वो क्या होता है, 4/5 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन जो होगा वो 2/3 होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, और जो मीन डेविएशन है वो 4/5 होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये पॉइंट्स आपको
माइंड में रखने पड़ेंगे। कई बार इसकी जगह ऐसे लिखा आ जाता है मीन डेविएशन जो है वो कितना है जी, 9/5 है स्टैंडर्ड डेविएशन का। इज इट राइट? तो आप कह सकते हो कि नो, ये 4/5 होता है, ना कि 9/5 होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए किसी भी फॉर्म में वो आपके लिए डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको ध्यान में रहेगा ये वाला पॉइंट। ओके, क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब बच्चे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है ये देखिए। यहाँ पे मीन हो गया, ये +1 है, ये +2 है, ये +3, ये -1, ये -2, ये -3 हो गया है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर होता है कि जहां पे कर्व चेंज होती है, कर्वेचर शेप जो आपकी चेंज होती है। तो एक बार कर्वेचर शेप चेंज होती है, मीन +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बार चेंज होती है मीन +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन में, और एक बार होती है मीन +-3 स्टैंडर्ड। प्लस माइनस क्यों किया? क्योंकि प्लस होगा जब मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये वाला पॉइंट होगा, मतलब इधर थोड़ा सा चेंज आएगा। उसके बाद मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया। फिर +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हो गया, और +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इधर से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वन एक है ना, मैं आपको एरिया भी समझा देती हूँ कि ये जो एरिया है वो कितना है, 68.26। ये ध्यान में रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कितना है, 68.26% है। +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन से +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो एरिया है वो होता है 95.45% का, और ये वाला एरिया जो है वो 99 पॉइंट आगे आ गया है आपका 73%। तो ये इतना एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मीन +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 68.26 है, मीन +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 95.45 है, और मीन +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 99.73% एरिया कवर होता है। ठीक है जी, और जो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का हो गया है, मेन पैरामीटर्स यहाँ पे हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑब्वियसली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही हम ज्यादातर कैलकुलेशंस करते हैं, इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मेन जो पैरामीटर्स हैं वो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ही रहेंगे। एरिया मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो आप इतना स्टडी कीजिए, रीड कीजिए, समझिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर मत करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।